ओ कृष्ण भगवान, जितना प्यार आप अपनी राधा रानी से करते थे उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा प्यार हम जूलियट मैडम से करते हैं। बल्कि हम जूलियट मैडम को मैडम नहीं, मम्मी बुलाना चाहते हैं। पप्पू की मम्मी। आप पूछेंगे पप्पू कौन? यानी कि हमारे होने वाला बच्चा पप्पू। कितना प्यारा नाम है ना, पप्पू। लेकिन कहीं ये बात उस ससुर ठाकुर को पता चल जाए और उसने यही बात जाकर जूलियट मैडम को बता दी तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जूलियट मैडम हमसे नाराज हो जाएगी और कहीं उसने हमको पाठशाला से निकाल दिया तो हम तो कभी उनकी सूरत देख ही नहीं पाएंगे। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उनके नाम का मंदिर हम अपने मन में बनाना चाहते हैं। चारों पहर उनके नाम की आरती गाना चाहते हैं। सुबह, शाम, रात, दोपहर उनके नाम की आरती गाना चाहते हैं। हमने उनके नाम की आरती भी बनाई है। आप कहें तो आरती गाकर सुनाएं। जय जूलियट मैडम, ओ डार्लिंग जय जूलियट मैडम। हम हो तुम्हारा ट्रैक्टर, तू हो हमारा फिएट। जय जूलियट मैडम, ओ बोलो जय जूलियट मैडम। हे कृष्ण भगवान, आपसे बस एक ही विनती है, हमारे प्यार की गंगा जूलियट मैडम के दिल में बहा दो। हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। आजकल तू बड़ी चमचागिरी कर रहा है चौधरी की है। अबे उसकी औकात है क्या जो वो जूलियट मैडम से शादी करे? एक नंबर का छिचोरा है, छिचोरा। इसीलिए कोई लड़की उससे शादी नहीं करती। कैसी बात करते हो? तुम्हारे ठाकुर साहब कौन से कम हैं? 3 बार लड़की छेड़ने के जुर्म में जेल जा चुके हैं। आज तक किसी लड़की ने शादी की उनसे? अबे तो तेरा चौधरी कौन सा कम है? सरेआम लड़कियों को छेड़ता रहता है। उस दिन खेत में एक लड़की काम कर रही थी तो जाके उसने पीछे से पकड़ लिया। अरे जब वो चिल्लाई तो गांव वाले आकर के उसको छुड़ाया। फिर गांव वालों ने जो उसकी धुनाई करी, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। आज तक उसका दर्द चौधरी को अभी तक याद आता है। चला है मैडम से शादी करने। अबे जूलियट मैडम से शादी करेगा वो? उसे अगर इसकी छिचोरापना पता चल जाए ना तो क्लास से लात मार के भगा देंगी। हाँ, जूलियट मैडम के लिए अगर कोई अच्छा वर मुझे नजर आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ठाकुर साहब हमारे। अबे उनकी शादी आज तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई टक्कर की जोरू ही नहीं मिली। हाँ, क्या बात करते हो, जोरी नहीं मिली? ये कहो कि किसी लड़की ने उन्हें शादी के लायक समझा ही नहीं। तू बड़ी चमचागिरी कर रहा है आजकल है चौधरी की। तू ज्यादा ही कर रहा है तू। और तुम क्या कर रहे हो चाचा? तुम भी तो ठाकुर की चमचागिरी कर रहे हो। काय की चमचागिरी में जो सच है वो बता रहा हूँ। अबे आज का नहीं है ठाकुर साहब के पास। गाड़ी है, बंगला है, बैलगाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ तो है। लेकिन माँ नहीं है ना। क्या मतलब हुआ बे? इसका ये मतलब है कि ठाकुर साहब ने खाली कागज पे अपनी माँ की अंगूठा निशानी ले लिया और अंगूठा निशानी लेने के बाद सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लिया और उन्हें तीर्थ यात्रा के बहाने हिमालय के जंगल में छोड़ दिया। अब बताओ बेचारी वहाँ पे जिंदा भी होगी कि नहीं? अबे झूठ, सब कुछ सरासर झूठ है। ठाकुर साहब ने अपनी माँ के लिए हरिद्वार में एक बढ़िया सा बंगला बना के दिया है। वहीं रह रही, आराम से चैन की बंसी बजा रही है। देखा है क्या? अबे देखा नहीं, सुना तो है। क्या चाचा, क्या बैठ के गपिया रहे हो? कुछ काम धंधा नहीं है क्या? अबे काम धंधा तो नहीं है। काम धंधा होता तो तुम लोगों से बातें थोड़ी करता। घर के अंदर बैठा हुआ था फालतू। तेरी चाची की डांट फटकार से बचने के लिए मैं बाहर चला आया। सोचा चलो थोड़ी गपशप कर लेता हूँ। तो ये मिल गया शिवराम, तो सोचा इसी के साथ थोड़ी गप्पे लड़ा लेता हूँ। ऐसे ही हाँ करे थे बस ऐसे ही कि ठाकुर और चौधरी में जूलियट मैडम के लिए कौन अच्छा रहेगा। अरे तो नतीजा क्या निकला? नतीजा भाई, नतीजा ये निकला है कि ठाकुर और चौधरी दोनों एक नंबर के कमीने हैं। दोनों कमीनेपन में एक दूसरे के बाप है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। अगर जूलियट मैडम ने गलती से भी इन दोनों में से किसी एक से शादी कर ली तो ले जाके झुंझुनपुर के बाजार में सस्ते दाम में बेच आएंगे। बस ये बता रही हूँ मैं। और ये बता तू कहाँ जा रहा है? अरे हमारा क्या, हम तो जा रहे हैं झुल्लन यादव को बुलाने। सरपंचाइन जी ने बुलाया है अत्तर लगा के। हाँ, अब झुल्लन लाल से सरपंचाइन को का काम पड़ गया। आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम क्या?
क्या हुआ उसको? अरे उसकी परसों बारात आने वाली थी। अरे हाँ 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 भाई, सुना है कि बड़े धनवान घर में उसकी शादी तय करी है बब्बन भाई ने। अरे एकदम सही सुना है चच्चा। लेकिन हुआ ऐसा कि बब्बन की लड़की जो है ना, वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, कुसुम, वो झुल्लन के लड़के के साथ भाग गई। क्या बात कर रहे हो? राम राम राम, लड़की तो बड़ी सीधी थी वो। लड़की तो सीधी सादी थी, लेकिन बंटी तो बड़ा होशियार था ना। वाह रे वाह कलयुग, आजकल के लड़के लड़कियों के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्या कहे क्या ना कहे। अरे चच्चा, आप लोग बहस करो लड़के लड़कियों के बारे में, मैं तो जाता हूँ झुल्लन यादव को बुलाने, वरना सरपंचाइन जी को पता चला ना तो अत्तर लगा के हमारा गर्दन काट देगी। जा भाई जा। अरे रहो, हम जा रहे हैं अत्तर लगा के। पता नहीं क्या होगा इस जमाने का। अरे पंडित जी, अरे चौधरी साहब, राम 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 पंडित जी, चलो जल्दी चलिए, क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहिए। अरे चौधरी साहब इतना हड़बड़ा काहे रहे हैं? अरे क्लास का बहुत टाइम है। नहीं हम नहीं चाहते कि हम क्लास में लेट जाएं। क्लास में लेटने की क्या जरूरत है? अरे लेटना है तो यहीं अंदर लेट जाइए ना। अरे हम वो लेटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्लास में देर नहीं होनी चाहिए। अरे चौधरी साहब, जब तक हम जिंदा हैं ना, आपको हम हमेशा क्लास रूम टाइम पर ले जाएंगे। ठीक है चलो, रास्ते में ना ढेर सारी बातें करेंगे। आज मेरा मूड एकदम फिट है। लगता है किसी ने जो है ब्याज ज्यादा दे दिया है माल निकाल के, है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। जब हम राधा रानी की पूजा कर रहे थे ना, तो हमें ऐसा लगा जैसे जूलियट मैडम हमारे बगल में खड़ी हो। अच्छा। हाँ, और हमें लगा जैसे वो कह रही हो कि जैसे तुम दिलो जान से हमें चाहते हो, मैं भी दिलो जान से तुम्हें चाहने लगी हूँ चौधरी। अरे और तुमने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे लिए जी सकता हूँ तो तुम्हारे मर भी सकता हूँ। चलो जल्दी चलो, मुझे जाके अपने दिल की बात मैडम को बतानी है। अरे चौधरी साहब, अरे इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल ये कहता है तो आप ये बात मैडम से बोल दो। और हाँ भाई, मुख देख के। हाँ भाई, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शुक्र और बुध आमने सामने हो और गुरु पे मंगल भारी पड़ जाए और उस समय तुम ये बात दिल की कह दो तो फिर मैं करूँ क्या? हाँ, ये बात तुम तब करना जब जूलियट मैडम के मुख से अंदर से ये निकले कि उनके प्यार की बहार आ रही है। बस उसी समय ये बात कह देना। और वैसे भी आज का जो है मैडम का जो मुख है ना, वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा नजर आता है। ये बात तुमने सही कही पंडित। जब उखड़े उखड़े मन से बात कही जाए तो बात सीधा कान से दिल में जाती है और आंख में प्यार झलकने लगता है और होठ पे जो पंखुड़ियां हैं वो खिल के एकदम फूल बन जाती हैं। वाह, तो बस ठीक है भाई। अरे जब भाई भौरा बन ही गए हो ना, तो मंडरा के देख लो ना। चलो 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 चलो। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू है, यम है, बी है, आर ई एल एल, लाला 2 बार। राम राम चाचा। राम राम भाई, राम राम। बैठ बैठ बैठ। अरे चाचा, इतने पढ़ाकू भी मत बनो। चौधरी साहब और ठाकुर साहब को मालूम पड़ गया कि तुम इतने पढ़ाकू हो, घर पे बुला लेंगे तुम्हें पढ़वाने के लिए। अरे शिवराम बेटा, ये ठाकुर चौधरी को मैडम के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तब तो वो किताबों के बारे में सोचेंगे हैं। आप बिल्कुल सही कहते हो चाचा, लेकिन एक बात बताऊं, प्यार करने वाले तो मैंने बहुत देखे चाचा, लेकिन चौधरी और ठाकुर जैसे प्यार करने वाले मैंने नहीं देखे। अरे दोनों के दोनों जूलियट मैडम के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। अरे काहे का प्यार, दोनों जूलियट मैडम को अपनी जायदाद समझते हैं। इनका बस चले तो दोनों एक दूसरे को कोर्ट में ले जाके खड़ा करते हैं कि जूलियट मैडम मेरी है, जूलियट मैडम मेरी है। बताओ। मान लीजिए जूलियट मैडम को ये बात मालूम पड़ जाए कि दोनों के दोनों प्यार करते हैं जूलियट मैडम से, फिर क्या होगा? क्या होगा? बताओ तुझे क्या होगा? अभी मैं कैसे बता सकता हूँ क्या होगा है? भाई ये तो उनके दिल की बात है। भाई अब वो जाने
कि वो चौधरी और ठाकुर को अपनाएंगी या धुतकार देंगी। हमें तो लगता है चाचा मैडम भी प्यार करने लगेंगी। अरे फिल्मों में देखा है ना हमने, शहर की लड़कियों को गांव के लड़के बहुत पसंद आते हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है वे हैं। तभी मैं कहूँ कि तुझे हर 2-3 महीने में शहर जाने का बुखार क्यों चढ़ने लगता है? जवानी उबाल ले रही तेरी। ए चाचा कैसी बातें करते हो तुम भी, कहाँ की बातों को कहाँ जोड़ देते हो। हाँ मैं चलता हूँ चाचा। अरे रुक रुक, बैठ बैठ, मैं बताता हूँ। मजाक कर रहा था, तू तो बुरा मान जाता है। अरे भाई शिवराम देख, मैं तुझे बताता हूँ, प्यार शहर गली मोहल्ला गांव कुछ नहीं देखता। प्यार तो बस दिल का मामला है, कहीं भी हो जाता है। इसका मतलब ये है चाचा कि जूलियट मैडम हमारी भाभी बन जाएंगी। बन जाएंगी नहीं, बन सकती हैं। अब तो चाचा ये देखना है कि जूलियट मैडम चौधरी जी की भाभी बनती हैं या ठाकुर साहब की भाभी बनती हैं। हाँ भाई, ये तो बात देखने की है। अच्छा चल, अब बात ये है कि भाई मुझे तो जाना है क्लास, तू भी चलेगा? ना 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 चाचा, मुझे खेत पे जाना है, बहुत काम पड़ा हुआ है ना। ये मैडम जी की बात